जितनो भरोसो मैं थारे पर कियो उतनो मैं मारे किसी छोरा पर को नहीं कियो। आज मारो भरोसो तोड़ दियो। अरे पूछ तेरे बाप ने इतने सालों में एक टीकी एक बिंदी तक लिया कर दी है कदे मने? अरे पूछ तेरे भाई ने कि अपनी लुगाई के वास्ते कदे गहना ले आया है? पूछ ही नहीं। हरी सौगन बाबू, ना कुछ लाने का मन था और ना ही धन था। जो भाई ने किया वो मैं सपने में सोच भी नहीं सकता। सारे झूठे। आज तो भाभू सा भी सूरज सा के पीछे पड़ी है। संतोष, अब जाने भी दे, किसी का खून थोड़ी करके आया है। खून तो किया है आज इसने, हमारे भरोसे का, हमारी ममता का खून किया है इसने। अब ऐसा मत बोल। तो जानती है ना कि तुझसे बढ़ के मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं। आज मारो भरम टूट गयो। चलो जाटे सो, मारी निजरा के सामने से दूर हो जा। मारे सामने खड़े रहकर मारे खून ने और ना जला। जाटे सो, चले जा। सौ गहना लेकर आया था ना आपकी लुगाई के वास्ते। राख जब वो आए तो माथे पर चढ़ाए और जब तू पूरा काबू में आ जावे तो वो बोलेगी कि सासू सुहाती नहीं मने, देवर देवरानी ननंद भाती नहीं मने, अलग होना है मने। फिर उठा लेना अपना सामान, घर पर थूक कर चले जाना। कर लेना अपना चूल्हा अलग। चले जाना मां सब लोग आने छोड़कर। मां सब लोग आने छोड़। भैया ने तो हाथी कर दी। अभी आई नहीं है तो ये हाल है। आने के बाद तो ना जाने क्या होगा। शर्म आनी चाहिए भैया को। घर वालों से छिपकर ऐसी बेशर्म। अरे भाभू को कितना बुरा लगा होगा। अरे माँ की जगह कोई ले सकता है भला? पाल पोस के इतना बड़ा किया और ये देखो क्या कर रहे हैं। कोसो कोसो मारे सूरज सा को मिलके सब। सूरज सा माँ बाप की सेवा करे है तो सरवन, भाइयों और बहन का ध्यान रखे है तो अच्छे भाई, अपनी होने वाली बिंदनी के लिए कुछ खरीद लाए तो जोरू के गुलाम। हाँ वाह रे वाह। ले लिया हार तो क्या हुआ, चोरी थोड़ी है की है, अपनी मेहनत का लिया है। भैया क्या आपको सचमुच लगता है कि पेंडेंट देने की खुशी उस तकलीफ को कम कर देगी जो आप भाभी को दे रहे हो? मैं समझ रहा हूं, लेकिन कोई मुझे भी तो समझो। मेरा सपना है यूएस जाके जॉब करना, वहां जाके सेटल होना।
मेरे लक ने मुझे एक मौका दिया है अपना सपना पूरा करने का, और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मेरा सपना अगर टूट गया तो मैं यहीं घुट-घुट कर मर जाऊंगा। भैया कोई आपको आपका सपना पूरा करने से नहीं रोक रहा है, और मौके तो शायद आगे और भी आएंगे। संध्या, पुष्कर जैसे छोटे शहर में ऐसे मौके सालों में एक बार आते हैं, और सिर्फ 2 साल की तो बात है, सिर्फ 2 साल। और कौन सा मैं अंकिता को अकेले छोड़े जा रहा हूं? मम्मी है, पापा है, तुम हो, और क्या आप सब लोग मिलकर 2 साल के लिए अंकिता का ध्यान नहीं रख सकते? और मेरे जाने से अंकिता को कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा वो तो खुश है कि मैं अपना सपना पूरा करने जा रहा हूं। बेटा, सपने तो कुछ अंकिता ने भी देखे होंगे ना। इसके सपनों का क्या? देखो बेटा, अभी तुम्हारी शादी को मुश्किल से 6 महीने हुए। अभी तो रिश्तों को मजबूत करने का, साथ रहने का वक्त है। भैया आप भाभी को हमारे लिए लाए थे या अपने लिए? माना हम प्यार करते हैं इनसे, और ये भी बहुत करती हैं, लेकिन भैया भाभी से पहला रिश्ता आपका है, बाद में औरों का। भाभी के लिए सबसे बड़ी खुशी आपका साथ है, और आपके लिए भी हर चीज से बड़ी इनकी खुशी ही होनी चाहिए। कैसे पति हैं आप भैया, जो भाभी का इस तरह से दिल तोड़ के जा रहे हैं? दूध जल्दी से खत्म कर लेना, ज्यादा गर्म नहीं। तो मैंने सही किया। तुम मेरे फैसले से सहमत तो हो ना? जी बिल्कुल। अरे संध्या, बेटा तुम्हारी पढ़ाई हो गई? पापा ऐसे मूड में पढ़ाई कैसे होगी? बार बार भाभी का ही ख्याल आ रहा है। पापा आप कहते हैं ना, अगर कोई मुश्किल होती है तो उसका हल भी होगा ही। मैंने कुछ हल सोचा है पापा। वो भैया तो अपना फैसला बदलेंगे नहीं, तो हम भाभी को ही उनके साथ भेज देते हैं। पापा वो मेरी पढ़ाई के लिए जो लोन लिया था, उन पैसों को हम भैया को दे देते हैं भाभी के जाने का अरेंजमेंट करने के लिए। और बाकी रही बात मेरी पढ़ाई की, तो पापा मैं कोई छोटा मोटा जॉब कर लूंगी, उससे मेरी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है ना मम्मा? इससे पहले कि तुम्हारी मम्मी आकर कहे कि मेरी बेटी है, मैं कह देता हूँ। नहीं जी, बेटी तो ये मेरी ही है। पर इस वक्त हक मेरा है। इतना बड़ा दिल रखने वाली बच्ची का पिता होना मेरे लिए गर्व की बात है। संध्या बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे जो कुछ भी तुमने कहा। पर बेटा, जो पैसे तुम्हारी पढ़ाई के लिए आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई में ही इस्तेमाल होंगे। पर पापा भाभी उनका। बेटा, अंकिता को मैंने सिर्फ नाम से बेटी नहीं माना है, दिल से बेटी माना है। उसकी खुशियों की भी मुझे उतनी ही फिक्र है जितनी तुम्हारी है। और बेटा, इस मुश्किल का भी हल निकल गया है। कैसे पापा? वही जो तुमने कहा है, अंकिता को अंकुर के साथ भेज देंगे, वो भी अपने पैसे पे। पापा वहाँ जाने का ही खर्चा नहीं है, वहाँ रहना खाना पीना सबका भी बहुत खर्चा है। वो कैसे होगा पापा? बेटा, वो मैं अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं जोड़ पाया हूं,
पर हाँ, जितना जोड़ा है तुम दोनों की पढ़ाई के अलावा इस घर को खरीदने में खर्च कर दिया। ऐसे में अंकिता के लिए पैसों का इंतजाम करने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। बेटा, हमने इस घर को गिरवी रखने का फैसला किया है। पापा, पर घर गिरवी? लेकिन बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस घर पर तुम्हारा और अंकुर का बराबर का हक है। इस घर को मैं तभी गिरवी रखूंगा जब तुम हाँ बोलोगी। बेटा, अंकिता की खुशियों के लिए कुछ सूझ ही नहीं रहा था, और बात तो सिर्फ 2-3 सालों के लिए है। हम पैसे जोड़कर घर वापस छुड़वा लेंगे। पापा, वैसे तो बहुत टाइम है मेरी शादी के लिए, लेकिन जब भी ढूंढना, ऐसा घर ढूंढना मेरे लिए जहां आप दोनों की जेरोक्स कॉपी वाले ससुर और सास मिले मुझे। ठीक है बेटा। भाभो, मैं दर्जी से लहंगा लेके आती हूँ। आप क्यों कर रही हो? लाओ, मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। रहने दे। अबे हाथ पांव चाले है मारा। लोग बीननी ई लिए लावे है कि सेवा करे, घर संभाले, वंश चलावे, और जरूरत पड़े तो बैल की तरह काम करे, और जरूरत ना हो तो गाय की तरह चुपचाप खुटे से बंधी रहे। रे हमारा भी जमाना। हाँ, मोटियार लुगाई दिन में बात करता दिख जावे तो सासू माँ इसे चिमटे की देती और कहती कि ये बेशर्मी हमारे घर में नहीं चलेगी। पर अठे अठे तो सब दिख रहा है मन्ने कि आगे के होने वाला है। अबे तो लुगाई आई को नहीं और घर लुटाना शुरू हो गया है। लुगाई आ जावेगी तो महारानी बना कर रखेगी और माँ बन जावेगी नौकरानी। तो अबार से क्यों ना नौकरानी पनो संभाल दियो, बाद में लात नहीं खानी पड़े मन्ने। अरे वो बाबू दिखाओ जरा मुझे। परे हट। तू तो मनी मन मना रही होगी कि चूल्हा फट क्यों नहीं गया हमारे ऊपर। सासू मरे तो पता से बांटो शहर में। बाबू ऐसा क्यों कह रही हो? छीट का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हो? अब तो जाना हो, आप हुक्म दो, मैं जान दूं। माँ समान समझूं आपको। ये ढकोसला मत कर हमारे सामने। सासू माँ की जगह को नहीं लेवे और बीननी बेटी की जगह को नहीं ले सकती। जो जिस जगह के लिए बनी है वहीं पड़ी रहे। पापा, एक बेटी जब अपने मायके से विदा लेती है तो उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख होता है, और वही दुख उसके रोने की वजह बनता है। पर अगर दुनिया में सारे सास ससुर आप जैसे हो तो कोई भी लड़की अपना घर छोड़ते हुए रोए नहीं, क्योंकि तब उसका सिर्फ पता बदलेगा, रिश्ते नहीं। मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्या काम किया है कि मुझे आप लोग मिले,
शायद मरकर भी मैं ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। चुप कर। दोबारा मरने वाली बात की ना तो एक माँ बनकर थप्पड़ मारना भी मुझे अच्छी तरह से आता है। और क्या, अभी तो आपको बहुत जीना है। और रही बात कर्ज उतारने की, तो उसका आइडिया तो मेरे पास है। देखो, जब मेरे आईपीएस के एग्जाम होंगे ना, तो आप उड़कर मेरे पास आ जाना। रात को मेरे लिए कॉफी बनाना, थोड़ी मस्ती चंपी कर देना और सुबह जल्दी उठाना। एक मिनट, बार बार वहां से आने जाने में खर्चा तो बहुत हो जाएगा ना? जो कुछ भी हो देखा जाएगा, पर मैं आऊंगी जरूर। खुद तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखूंगी और सबसे जोर से ताली मैं बजाऊंगी। मीनाक्षी, जी जेठ जी। वो बाबू कहाँ है? पता नहीं, लेकिन जो आज आपने किया उससे बाबू को दुख बहुत पहुंचा। बिना बात के मैं भी लपेटे में आ गई। सुबह से कुछ खाया नहीं उन्होंने, ऊपर से रसोई में काम करते वक्त हाथ भी जल गया। मरहम भी नहीं लगाने दी मुझे। अबसा, बाबू दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? तेरी नानी ने तेरी माँ को जनते वक्त लाल मिर्चें खाई होगी दबा के। किसी तमतमाती बेटी पैदा की। इतना भी ध्यान नहीं, कल तुझे हल्दी लगनी है, ब्याह की खुशियां शुरू होनी है। रूठ के पता नहीं किस कोप भवन में जाकर बैठ गई। बाबा साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं मना लूंगा। जल्दी मना ले बेटा, तेरी माँ का गुस्सा देख के मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। जी, आप आराम कीजिए। सूरज सा, खाना परोस दूं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? तारे टिमटिमाते होंगे आंखों में। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सूरज सा, आप तो भाभो का गुस्सा जानते हैं ना? छींक की तरह है, आता जोर से है पर बाद में पता भी नहीं चलता, चला जाएगा। आप खुद को तकलीफ ना दो। हाँ, मैं क्या हाल कर लिया है खुद का। एक ही रात में 1.5-2 किलो पतले दिखने लग गए हैं। छवि। हाँ भैया। भाभो कहाँ है? मुझे क्या पता भैया, मैं तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। भाभो, भाभो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।